मेरा नाम विधांश गुप्ता, मैं जलंधर से। मैं अभी सेंट जोसेफ बॉयज़ स्कूल में पढ़ता हूँ। 9 साल की उम्र में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में अपना नाम दर्ज करवाया था वेबसाइट्स बनाने के लिए। मेरे मम्मा पापा का भी अपना एक इंस्टीट्यूट है, आईटी इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर वो भी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं बच्चों को देखता रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोडिंग में क्या कर रहे हैं। क्लासेस में बैठ जाता था, जितना मेरे को समझ आता था मैं उतना कर लेता था, उतना उसको इम्प्लीमेंट कर लेता था। बाकी उसके बाद फिर मैंने अपने रिकॉर्ड्स बनाए, उसके बाद 9 ईयर्स की एज में, और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी रन कर ली। और फिर हमने ट्रायल बेसिस पे समझ लीजिए कि जैसे इसको कार्टून्स देखने का बहुत शौक होता था, जैसे कि सभी बच्चों को होता है, तो हमने इसको जस्ट एक ट्रायल पे बोला कि ठीक है आप एक वेबसाइट बनाओ। अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाते छोटी सी, ताकि आपके पास कोई फ्रेंड्स आए, कोई रिलेटिव्स आए, तो आप उनको दिखा सको कि ये देखो ये मेरे फेवरेट कार्टून्स हैं, ये मेरी फेवरेट कार्स हैं। तो इसने इंटरेस्ट लिया और बहुत ही हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम समय में इसने वो चीज़ें बनानी भी शुरू कर दी। मार्क जुकरबर्ग को तो सभी जानते हैं, लेकिन पंजाब के जालंधर शहर के 11 साल का बच्चा है, मिधांश नाम है उनका। तो वो अभी सीईओ बन चुके हैं, उनकी एनुअल इनकम भी लाखों में है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, मेरा नाम विधांश गुप्ता, मैं जलंधर से। मैं अभी सेंट जोसेफ बॉयज़ स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं अभी 9 साल की उम्र में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में अपना नाम दर्ज करवाया था वेबसाइट्स बनाने के लिए। और 10 साल की उम्र में मैंने अपनी खुद की कंपनी रन करनी शुरू कर दी थी, एंथ्रोपोकोडर प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और ख़ुद भी वेब डेवलपमेंट करता हूँ। किस एज के बच्चों को पढ़ाते हो आप? मेरी एज के जैसे कोई 7 ईयर्स 8 ईयर्स ऐसे करके एज सबको ही पढ़ाता हूँ। सभी इंडिया से ही हैं क्या? नहीं, कुछ बाहर से भी हैं, जैसे कनाडा से आईटी चीफ हैं, मैं उनको भी टीच करता हूँ। तो आप चार्जेस क्या करते हो? कौन कौन सी लैंग्वेज सिखवाते हो उनको? हम अलग अलग तरीके से, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कईयों ने जावा का कोर्स करना होता है, कईयों ने पाइथन का करना होता है, तो उसके लिए अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जो भी है, एप्लीकेशन, अगर किसी ने C# या कुछ नेटवर्किंग का सीखना हो वो भी आप सिखाते हो? हाँ जी, वो भी हम सब सिखाते हैं। ओके, तो कितना टाइम लग जाता है अगर किसी ने एक लैंग्वेज में परफेक्ट होना हो तो? वो तो उनकी कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पे सीख सकते हैं। बाकी वैसे अलग अलग मंथ्स होते हैं कोर्सेज के, जैसे 2 मंथ्स में कई लोग सीख जाते हैं, कई लोग 1 मंथ में भी सीख जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग उन पे डिपेंड करता है। परिवार वालों ने मजबूर तो नहीं किया कि ये लैंग्वेज ये सीखनी है? आपकी कोई और प्लानिंग थी बनने की क्या? नहीं, मेरे को भी शुरू से इसी में इंटरेस्ट है। 5 साल की उम्र से मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट गेन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि स्कूल यहाँ से काफ़ी नज़दीक ही है। तो यहाँ से जब भी स्कूल से मेरे को आई गेट फ्री, तो उसके बाद मैं ऑफिस आ जाता था। उसके बाद मैं बच्चों को देखता रहता था, क्योंकि मेरे मम्मा पापा का भी अपना एक इंस्टीट्यूट है, आईटी इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर वो भी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो मैं बच्चों को देखता रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोडिंग में क्या कर रहे हैं। क्लासेस में बैठ जाता था, जितना मेरे को समझ आता था मैं उतना कर लेता था, उतना उसको इम्प्लीमेंट कर लेता था। बाकी उसके बाद फिर मैंने अपने रिकॉर्ड्स बनाए, उसके बाद 9 ईयर्स की एज में, और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी रन कर ली। कौन कौन सी वेबसाइट अभी तक डिज़ाइन कर चुके हो? मैं अभी काफ़ी वेबसाइट्स डिज़ाइन कर चुका हूँ। जैसे मेरी फ़र्स्ट वेबसाइट जो मैंने डिज़ाइन की थी वो थी 21june.com। उसके बाद फिर मैंने missionfateh.com की थी, और एक कोरोना महामारी के टाइम के अंदर मैंने coronafreeworld.com लॉन्च की थी। उसके बाद और भी मैंने कई वेबसाइट्स की हैं, कि कई लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी हैं और कई इंडिया से भी हैं। 21 जून है जो वेबसाइट, उसमें किस तरह का डाटा था? 21 जून पे जो है इंटरनेशनल योगा डे पे वो एक वेबसाइट थी, उसके अंदर सारे योगासन्स के बारे में था, और 21 जून बारे के अंदर सारी नॉलेज थी। टोटल कितने योगासन्स वगैरह आपने उसमें इमेजेस लगाई थी?
जितने मैं एज मच एज पॉसिबल कि जितनी मैं नॉलेज लोगों को दे सकूं कि योग आसन करने से क्या उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सारी नॉलेज मैंने उनको दी थी। कोरोना के दौरान भी आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की, उसके बारे में भी बताइए, उसमें क्या था? कोरोना फ्री वर्ल्ड मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी। उसके अंदर मैंने जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोरोना की प्रिकॉशंस हो गई और उनके बारे में कई लोग जो काम कर रहे हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। और उसके अंदर हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जिसके अंदर लोग उस पर कॉल करते थे और अपनी जो उनको कोई डिसीज़ है, उनको कोई आ रहा है कोई सिम्टम, तो वो बताते थे और उनको वो डॉक्टर से सलाह देते। कौन कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज़ की आपने? ये सारी लैंग्वेजेस क्लब होके ही एक वेबसाइट बनती है। तो जैसे उसके अंदर बैकएंड के अंदर माई सीक्वल, फिर PHP, उसके बाद HTML CSS, तो डिज़ाइनिंग होती है और जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब यूज़ किए। ठीक है, तो आप वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करते हो तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी टाइम निकालते हो कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि बॉडी की भी फिटनेस ज़रूरी है, इस करके मैं उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालता हूँ। ठीक है, इनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए कि आपके बच्चे का शुरू से ही आपको लगता था कि इंटरेस्ट इसी में है कि कोई और आपकी प्लानिंग थी इसको बनाने की? नहीं, एज सच कोई और प्लानिंग तो नहीं थी, बाकी ये सर्कमस्टांस के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जैसे कि इसने बताया कि स्कूल टाइमिंग के बाद इसके पास बहुत टाइम अवेलेबल होता था, दोपहर से लेकर ये शाम तक हमारे पास ऑफिस भी रहता था। तो कई बार अपने जो बीच में क्लासेस में भी ज्वाइन करता था, तो वहाँ पर इसकी हमने देखा कि ये पिकअप कर रहा है चीज़ों को। तो पिकअप करने के साथ साथ वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसने सीखना शुरू कर दिया। और फिर हमने ट्रायल बेसिस पे समझ लीजिए कि जैसे इसको कार्टून्स देखने का बहुत शौक़ होता था, जैसे कि सभी बच्चों को होता है, तो हमने इसको जस्ट एक ट्रायल पे बोला कि ठीक है आप एक वेबसाइट बनाओ। अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाते छोटी सी, ताकि आपके पास कोई फ्रेंड्स आएँ, कोई रिलेटिव्स आएँ, तो आप उनको दिखा सको कि ये देखो ये मेरे फेवरेट कार्टून्स हैं, ये मेरी फेवरेट कार्स हैं। तो इसने इंटरेस्ट लिया और बहुत ही हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम समय में इसने वो चीज़ें बनानी भी शुरू कर दी। देन आई डिसाइडेड दैट डे अराउंड 4-5 साल पहले कि नहीं ये कर सकता है। तो फिर इसको हमने थोड़ा प्रोफेशनली सिखाना शुरू किया। मदर फादर ज़्यादातर फैमिली में देखा है कि वो बच्चों को कंपेल करते हैं यही काम करो, आपको क्या लगता है ऐसे करना चाहिए कि नहीं? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो पेरेंट है सबसे पहले अगर वो चाहते हैं कि ठीक है इसको ये काम करवाना है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट देखा जाए। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसको वो चीज़ को बखूबी कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि चलो मैं मानता हूँ कि इंटरेस्ट शायद कई बार बच्चा एकदम से नहीं लेता, उसको थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारे केस में हमने ये चीज़ की, हमने कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हम रूल नहीं लेके चल रहे थे, या हमें कोई ऐसे कोई प्रिडिक्शन नहीं थी कि इसने अच्छा डेवलपर बन जाना है, इसने अपनी कंपनी खोल लेनी है। फ्यूचर कोई किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमने इसका प्रेजेंट देखा उस समय कि ये प्रेजेंटली क्या कर रहा है। हमने इंटरेस्ट कल्टीवेट करने की कोशिश की, कल्टीवेट हो गया। इंटरेस्ट लेने के बाद फिर इसको हमने कुछ ट्रायल्स दिए, ट्रायल्स देने के बाद ये उसमें पास हुआ, अच्छा उसने परफॉर्म किया। देन उसके बाद डिसाइड किया कि इसको प्रोफेशनली अब करवाया जाए। इसकी लर्निंग पावर आपको कैसे लगता है कि मतलब इतनी ज़्यादा है कि कितना टाइम लगता था कोई भी लैंग्वेज सीखने में इसको? ये हमारी एक्सपेक्टेशन से हमेशा ही बहुत आउट परफॉर्म करता रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसको एक टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर कि लाइक ये काम ये 1 हफ्ते में कर लेगा, तो ये तकरीबन 2 दिन में कर लेता था, कई बार 3 दिन में, कई बार 24 घंटे के अंदर 1 दिन में उस चीज़ को लर्न कर लेता था। तो नो डाउट इसकी लर्निंग बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि इस एज ग्रुप में सभी बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो आई मस्ट से कि इसने हमारा कई बार उस चीज़ को भ्रम को तोड़ा है कि हम जो सोचते हैं कि नहीं जी अभी तो बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, इसको ये कहाँ समझ में आएगा। मैं समझता हूँ कि एक अडल्ट के कंपैरेटिवली बच्चा उस चीज़ को 10 गुना अच्छे तरीके से समझ सकता है और लर्न कर सकता है। आपके हिसाब से बेस्ट एज कौन सी है जो अगर किसी ने लैंग्वेज वगैरह सीखनी हो तो? जैसे कि अब मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो इसने 5 से 6 साल की उम्र में इसको लर्न करना शुरू कर दिया था। तो अगर हम और इसको थोड़ा सा लीनियंट ले ले तो 7 ईयर्स के आसपास कोई भी बच्चा एक वेबसाइट को बनाना, उसको समझना शुरू कर सकता है, कोडिंग सीखना वो शुरू कर सकता है वो। ठीक है, अभी हम इनके माताजी से बातचीत करते हैं। मिदांश के मदर से अभी बातचीत करते हैं। मैम ये बताइए कि इनकी सैलरी अभी कितनी है, मतलब मंथली कितना कमा लेते हैं ये?
हाँ जी, अभी जैसे मिधांश को हमने इसी की अपनी कंपनी खोल के दे रखी है, तो मंथली आप मान के चलिए ये 40,000 to 50,000 तक अर्न कर ही लेता है। उसमें कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, 70,000 तक भी चला जाता है, बट इतनी तो चलो मिनिमम है ही कि 40-50,000 मंथली हो ही जाता है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं जो ये बच्चों को पढ़ाता है, और एक दो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन भी आते हैं, प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट का भी इसका साथ साथ में चलता रहता है। तो महीने में 2 से 3 वेबसाइट एवरेज ये डेवलप करके दे ही देता है। तो सम टाइम कोई वेबसाइट ऐसी भी होती है जो थोड़ा कॉस्टली होती है, जैसे 30-40,000 तक भी होती है, सम टाइम 10-15,000 तक भी उसकी कॉस्ट रहती है, तो डिपेंड करता है। मैम, आप भी अपने पति के साथ ही जॉब करती हैं कि आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, एक्चुअली हमारी अपनी आईटी कंपनी है, तो सिंस 2008 से हम अपनी आईटी कंपनी रन कर रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ, इवन आई एम आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो हम दोनों ही मिलकर इस कंपनी को रन करते हैं। मेरी वैसे अपनी एक सेपरेट कंपनी भी है, मैं उसमें भी सीईओ हूँ। तो एक ये बात बताइए कि एक माँ का फ़र्ज है जो वो शायद परिवार को पालने में सबसे बड़ा है, तो आप ड्यूरिंग जॉब भी आप देखते हो, तो बच्चे को भी पालते हो, कैसे ये सारा मैनेज करते हो? हाँ जी, उसमें मैनेज करने के लिए डेफिनेटली इनकी भी मुझे सपोर्ट रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने मैनेज करनी है वो तो मैंने अपने एंड से करनी है, बट मेरे लिए ये है कि घर से हम एक बार आ जाते हैं तो फुल डे ऑफिस में ही होते हैं, इवन बेटा भी साथ में होता है। अभी तो चलो कोरोना करके जैसे स्कूल्स वगैरह बंद है, तो पहले स्कूल भी इसका पास ही था, तो घर से जब आते थे तो फिर ये ऑफिस में ही हमारे पास आ जाता था। तो ऑफिस में ही ये अपना सीखता रहता था, अपना स्कूल का काम कर लिया, खेलना होता है तो इवन हमारे ऑफिस के सामने ही पार्क है, तो वहाँ पे भी ये थोड़ी देर चला जाता है प्ले करने के लिए। तो वो सब चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती थी, तो घर जाके फिर घर का काम मैनेज कर लेते थे और ऑफिस में ऑफिस का कर लेते हैं। इसकी फ्यूचर प्लानिंग भी आपने कोई सोची होगी? हाँ जी, फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि कुछ तो गॉड ने खुद ही फ्यूचर प्लानिंग कर दी है अपने आप ही, जबकि हमने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मिधांश को क्या बनाना है, क्योंकि अभी उसकी बहुत कम एज थी। हम वो रट सिस्टम जो ऑलरेडी चला हुआ है इतने सदियों से, हम उसमें बेसिकली नहीं फंसना चाहते थे कि बच्चे ने जी +2 कर ली, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, तो वो चीज़ हम नहीं चाहिए थी, ठीक है ना। डेफिनेटली हम कुछ एक्स्ट्रा ही करना चाहते थे, वो एक्चुअली खुद ही हो गया, वो सर्कमस्टांस के हिसाब से खुद ही होगी चीज़। उसमें हम ये कहेंगे कि वो गॉड प्लान था, वो हमारा नहीं था। तो नाउ वी आर हैप्पी कि गॉड ने जो भी इसके लिए प्लान किया वो काफ़ी अच्छा किया है, और इसको हम आगे भी पूरी फुल सपोर्ट देते रहेंगे ताकि ये उसी चीज़ को और अच्छे से भी कर पाए। पुराने बुजुर्ग कहते हैं बच्चे के माइंड को शार्प करने के लिए बादाम खिलाओ, उसे अखरोट खिलाओ। कोई स्पेशल डाइट वगैरह भी आप देते हो? नहीं, बादाम अखरोट तो देखो ये है कि वो तो बेसिकली इसकी डाइट में होते ही है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम सभी लेते हैं बीच में। जैसे कई बार थोड़ा फील करते हैं कि थोड़ा हंग्री फील करते हैं, तो वो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। बाकी साथ में मिल्क हो गया। वैसे ये है कि हम लोगों ने थोड़ा फ्राइड अभी खाना मतलब कम ही खाते हैं। हम मोस्टली शैलो फ्राई वेजिस हो गए, इसको मैं, या मिल्क हो गया, इवन हम सभी तीनों तो हम ऐसे ही डाइटरी फूड ही लेते हैं। रेयर चांस है कि हम ज़्यादा फ्राइड खाएं। ठीक है, तो ये था मिधांश का परिवार। हम इनको बेस्ट विशेस देते हैं। कैमरामैन विजय के साथ जगदीप सिंह, हिंदी बुलेटिन, जलंधर।